नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि मैं आज क्वासियोरकर और मेरास्मस का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, और जिसमें हम क्वासियोरकर और मेरास्मस से संबंधित हम MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 लेकर के आई थी, जिसमें हमने थ्योरी क्लास को पढ़ा था, और उसमें हमने क्वासियोरकर से संबंधित कई सारी चीज़ों को जाना, मेरास्मस से संबंधित कई सारी चीज़ों को हमने जाना। जैसे क्वासियोरकर की खोज किसने की, और किस सन में हुई, किसकी कमी से क्वासियोरकर होता है, कितने आयु के बच्चे इसमें प्रभावित होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से जाना था। ऐसे ही हमने मेरास्मस को भी जाना कि मेरास्मस किस भाषा का शब्द है, और कितनी आयु के बच्चे प्रभावित होते हैं, और सिम्टम्स क्या हैं, उपचार क्या हैं। ऐसे ही हमने सारी चीज़ों को जाना था। ठीक है, तो आज मैं पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, जिसमें हम MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वासियोरकर और मेरास्मस से। ठीक है, तो अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूं अपनी, कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वासियोरकर की खोज किसने की थी। क्वासियोरकर की खोज किसने की? फंक ने की थी, एमिल फिशर ने की, सिसिली विलियम ने की थी, वार्जिलियस ने की थी। किसने की थी? तो आप लोग जानते हैं कि जो क्वासियोरकर की जो खोज है वो किसने की थी? सिसिली विलियम ने की थी। ठीक है, किसने की थी? सिसिली विलियम ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी। कब की थी? 1935 में की थी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वासियोरकर किस भाषा का शब्द है। क्वासियोरकर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, अफ्रीकन शब्द है, यूनानी शब्द है, या फिर अंग्रेजी शब्द है। तो क्वासियोरकर हमारा किस भाषा का शब्द है? तो क्वासियोरकर हमारा अफ्रीकन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अफ्रीकन भाषा का शब्द है, जिसकी खोज किसने की थी? सिसिली विलियम ने की। और कब की थी? 1935 में की थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन 3 की। क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन कि क्वासियोरकर रोग में मुख्यतः किस मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी देखी जाती है। इस शब्द को आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसको? इस मैक्रोन्यूट्रिएंट शब्द को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी देखी जाती है? कहने का मतलब है कि क्वासियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होता है। क्या वो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, या प्रोटीन की कमी से होता है, या वो विटामिन्स की कमी से होता है, या फिर वो मिनरल्स की कमी से होता है। तो इतना तो हम सब लोग जानते ही हैं, उस दिन हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा भी था कि जो क्वासियोरकर है वो किसकी कमी से होता है? वो प्रोटीन की कमी से देखने को मिलता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से देखने को मिलता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, एक सेकेंड, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे किसके लक्षण हैं? किसके लक्षण हैं ये? क्या ये PEM के लक्षण है? PEM का मतलब क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या फिर ये फ्लोरोसिस के लक्षण है, या फिर ये क्वासियोरकर के लक्षण हैं, या फिर ये रिकेट्स के लक्षण हैं? किसके लक्षण हैं? तो हम सभी लोगों ने पढ़ा ही था कि वृद्धि का अभाव, क्योंकि प्रोटीन की कमी थी। किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो रहा था? प्रोटीन की कमी के कारण प्रोटीन की कमी के कारण क्या देखने को मिल रहा था? वृद्धि का अभाव देखने को मिल रहा था, वृद्धि अवरुद्ध हो रही थी। ठीक है, और चिड़चिड़ापन कैसे, मतलब कि जो मानसिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था, जिसके कारण क्या था? चिड़चिड़ापन है। उदासी की भावना, क्या है? उदासी की भावना हमें देखने को मिल रही थी। किसमें? हम सब किस में पढ़ रहे थे? क्वासियोरकर में ही तो हम पढ़ रहे थे। उदासी की भावना है। ठीक है, चेहरे में थकावट महसूस होना,
आदि ये सारे हम लक्षण देख रहे थे किसमें, क्वासियोरकर में। तो वृद्धि का अभाव है, चिड़चिड़ापन है, और त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, ये सारे किसके लक्षण हैं, तो ये सारे हमारे क्वासियोरकर के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं, क्वासियोरकर के लक्षण हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, अगर अब हम अगले क्वेश्चंस की अपनी बात करें कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि प्रोटीन की कमी बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। मतलब कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग दिखाई देता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग दिखाई देता है। क्या मैरास्मस है, क्वासियोरकर है, या फिर रतौंधी है, या फिर स्कर्वी है। तो अगर मैं थोड़ा सा चारों ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूँ कि मैरास्मस हमारा किससे होता है, तो जो मैरास्मस है हमारा ये कैलोरी प्लस प्रोटीन, ठीक है, कैलोरी प्लस प्रोटीन से क्या देखने को मिलता है, हमारा मैरास्मस देखने को मिलता है। ठीक है, और क्वासियोरकर जो हमारा है, तो क्वासियोरकर है तो ये हमारा किससे देखने को मिलता है, तो ये केवल प्रोटीन की कमी से, किससे, प्रोटीन की कमी से, केवल प्रोटीन की कमी से ये देखने को मिलता है। कौन, क्वासियोरकर। और रतौंधी जो है हमारा, तो रतौंधी हमारा विटामिन ए की कमी से देखने को मिलता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से, क्या है, विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको चारों ऑप्शंस की डिटेल दी। लेकिन अगर हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, तो क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। तो कौन सा रोग दिखाई देता है, तो हमारा क्वासियोरकर रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से दिखाई देता है। हम देख रहे थे कि बालक के शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही थी। 1 से 5 वर्ष का बच्चा क्या था, प्रभावित हो रहा था। अफ्रीकन भाषा का शब्द था, है ना, क्या था, अफ्रीकन भाषा का ये शब्द था। और खोज किसने की थी इसकी, तो खोज किसने की, सिसिली विलियम ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, सिसिली विलियम ने, सिसिली विलियम ने इसकी खोज की थी। किस वर्ष खोज की थी, तो 1935 में इसकी खोज की थी। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वासियोरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें अपने क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मेरास्मस डॉट 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 और डॉट डॉट की कमी से होता है। मतलब कि मेरास्मस किसकी कमी से होता है, यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। मेरास्मस किसकी कमी से देखने को मिलता है, प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से, ए और बी दोनों, मतलब प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से देखने को मिलता है, या हमारा केवल कैलोरी की कमी से देखने को मिलता है। तो प्रोटीन की कमी से तो केवल क्या हो रहा था, क्वासियोरकर हो रहा था। ठीक है, और मेरास्मस जो हमारा है, तो ये प्रोटीन की कमी से और कैलोरी की कमी दोनों से हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन क्या है हमारा कि मेरास्मस किस भाषा का शब्द है। मेरास्मस किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है, अरेबिक भाषा का है, इटालियन भाषा का शब्द है, या फिर वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है मेरास्मस, तो हमारा मेरास्मस किस भाषा का शब्द है, तो मेरास्मस जो हमारा है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। उम्मीद है मुझे कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चंस की बात करूं कि रक्त सीरम में मैग्नीशियम की कमी से प्री स्कूल, एक सेकेंड, रक्त सीरम
में मैग्नीशियम की कमी से प्री स्कूल मतलब बच्चे 1 से 5 वर्ष के बच्चे, ठीक है, क्या है 1 से 5 वर्ष। हम एक सेकेंड, एक एक सेकेंड, 1 से 5 वर्ष के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है, कि रक्त सीरम में मैग्नीशियम की कमी से प्री स्कूल बच्चे में यह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? क्वासियोकर, मेरास्मस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर टिटैनी, क्या हो जाता है? तो हम सभी लोगों ने पढ़ाई प्री स्कूल के 1 से 5 वर्ष के बच्चों में क्या क्वासियोकर से वो पीड़ित हो रहे थे ना, क्वासियोकर से वो प्रभावित हो रहे थे 1 से 5 वर्ष का बच्चा। तो हमें इतना तो समझ में आ ही रहा है कि रक्त सीरम में मैग्नीशियम की कमी से प्री स्कूल बच्चे में यह रोग हो जाता है, तो क्वासियोकर रोग हो जाता है, ठीक है, क्वासियोकर इसका सही आंसर हो जाएगा। और मेरास्मस जो हमारा है, तो इसमें हमारे प्रोटीन और कैलोरी की कमी देखने को मिल रही है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एनटीडी के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं? एनटीडी, क्या कहते हैं बच्चों? एनटीडी के नाम से हम जानते हैं। और ये विटामिन B9 जिसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड, ठीक है, विटामिन B9 की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें उनकी स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और अगर मैं थोड़ा सा टिटैनी की बात करना चाहूँ, तो टिटैनी हमारा किससे होता है? ये लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से, ये कैल्शियम की कमी से टिटैनी देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो क्वासियोकर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्वासियोकर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, मतलब हम किस नाम से और किस किस नामों से हम क्वासियोकर को जानते हैं? क्या हम उसे घातक कुपोषण कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण कहते हैं, और ओडिमा कुपोषण कहते हैं, या फिर हम इसे उपरोक्त सभी कहते हैं? तो इसे हम घातक कुपोषण भी कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण भी कहते हैं क्योंकि प्रोटीन की कमी देखने को मिल रही है, ओडिमा कुपोषण क्योंकि इसमें क्या है, शरीर में बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे ओडिमा कुपोषण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वासियोकर को हम इन सारे नामों से जानते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि ओडिमा कुपोषण में मुख्यतः कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? आप समझ पा रहे होंगे, ओडिमा कुपोषण, क्वासियोकर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? क्वासियोकर की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम क्वासियोकर की। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वासियोकर की बात करें, क्योंकि क्वासियोकर को ही हम ओडिमा कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, घातक कुपोषण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है हमारी, यहाँ पर बात ये किसकी हो रही है? क्वासियोकर की हो रही है, ठीक है। तो ओडिमा कुपोषण में मुख्यतः कौन सा लक्षण प्रकट होता है? कौन सा होता है? क्या चंद्रमुख होगा, फ्लैंकी पेंट होगा, या भूख की कमी होगी, या उपरोक्त सभी हो जाएगा? कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है बताइए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमुख क्या है? चांद के समान मुख हो जाता है। और फ्लैंकी पेंट का मतलब क्या है? तो त्वचा में क्या होता है? काले भूरे रंग के धब्बे निकलने लगते। क्या होता है? काले भूरे रंग के धब्बे, ठीक है, काले भूरे रंग के धब्बे निकलने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लैंकी पेंट के नाम से जानते हैं। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा भूख की कमी की, से क्या होता, मतलब कि जो भूख की कमी जो देखने को मिल रही है, तो बालक में क्या है? प्रोटीन की कमी है। और प्रोटीन की कमी के कारण बालक में जो पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम जो हमारे हैं, पाचक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है, पाचक एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे हमारा
एक सेकेंड। जैसे हमारा लाइपेज हो गया, ठीक है, लाइपेज और एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, ऐसे बहुत सी एंजाइम है जिनका हमारे शरीर में क्या नहीं हो पाता, निर्माण नहीं हो पाता है, और जिसके कारण बालक की जो पाचन में, अवशोषण में, चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। भाई लाइपेज का निर्माण नहीं होगा तो वसा का पाचन नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, वसा का पाचन नहीं होगा अगर लाइपेज का निर्माण नहीं होगा। एमाइलेज का निर्माण नहीं होगा तो कार्बोज का पाचन नहीं होगा, ठीक है, कार्बोज का क्या नहीं होगा, पाचन होगा। अगर यहीं पर मैं बात करूं, अगर ट्रिप्सिन का निर्माण नहीं होगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, जिसके कारण बालक में क्या होगी, भूख की कमी है, अतिसार की समस्या आदि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। कि क्वाशियोरकर से पीड़ित बालक को प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, उसे कितनी कैलोरी लेनी चाहिए किलोग्राम शरीर भार के अनुसार। क्या 70 से 80 किलो कैलोरी लेनी चाहिए, 140 से 150 किलो कैलोरी लेनी चाहिए, 40 से 50 किलो कैलोरी लेनी चाहिए, या 160 से 180 किलो कैलोरी उसे लेनी चाहिए। क्या मतलब कि कितनी मात्रा उसे लेनी चाहिए, क्योंकि बताइए आप लोग, मतलब उसे कैलोरी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से। तो उसे 140 से 150 किलो कैलोरी उसे प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में सूजन की मात्रा निर्भर करती है। जो क्वाशियोरकर में बालक में जो सूजन देखने को मिल रही थी, जिसे हम ओडिमा कह रहे थे, सूजन देखने को मिल रही थी, वो किस पर निर्भर करती है। क्या वो प्रोटीन की कमी पर निर्भर करती है, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की कमी, मतलब जो प्लाज्मा है हमारा रक्त प्लाज्मा है, क्या उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जा रही है इसलिए सूजन देखने को मिल रही है, या नमक एवं जल की अधिकता पर क्या है हमें जो सूजन है बालक के शरीर में वो देखने को मिल रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी भी सूजन का कारण है, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की कमी भी कारण है, और नमक और जल की अधिकता, ठीक है, ये भी क्या है, सूजन का कारण है। अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा आपसे पूछूं कि जो क्वाशियोरकर में सूजन सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलती है, क्या चेहरे में देखने को मिलती है, या उदर में देखने को मिलती है, या पूरे शरीर में देखने को मिलती है, या फिर पैरों एवं पंजों में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो सूजन देखने को मिलेगी वो कहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो पैरों में, कहाँ पर, पैरों में और पंजों में, ठीक है, कहाँ पर, पंजों में सबसे पहले सूजन देखने को मिलती है, और सूजन के ये सब क्या है, कारण है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेरास्मस में किस आयु के बच्चे प्रभावित होते हैं। मेरास्मस में किस आयु के बच्चे प्रभावित होते हैं, क्या 1 से 5 वर्ष के बच्चे प्रभावित होते हैं, 6 से 18 महीने के बच्चे प्रभावित होते हैं, 1.5 से 2 वर्ष के बच्चे प्रभावित होते हैं, या फिर किसी भी आयु का बच्चा प्रभावित हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 18 महीने का बच्चा क्या होता है, मेरास्मस से प्रभावित होता है, और ये 1 से 5 वर्ष का बच्चा जो है वो क्वाशियोरकर से क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। क्वाशियोरकर से प्रभावित होता है 1 से 5 वर्ष का बच्चा, और मेरास्मस से प्रभावित होता है 6 से 18 महीने का बच्चा मेरास्मस से प्रभावित होता है, ठीक है।
अगर मैं थोड़ा सा और मेरास्मस के बारे में बात करना चाहूँ कि मेरास्मस किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? एक सेकेंड बच्चों, किस भाषा का शब्द है मेरास्मस? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। क्या होता है? व्यर्थ होना, टू वेस्ट। ठीक है, व्यर्थ होना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें कि मंकी फेस ओल्ड मैन, मंकी फेस ओल्ड मैन पिंजन चेस्ट मतलब कबूतर छाती आदि की इसके लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? क्वासियोरकर के, मेरास्मस के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? किसके लक्षण हैं? क्वासियोरकर में आप देख रहे थे कि इसमें क्या देखने को मिल रहा था? मून फेस। ठीक है, इसमें मून फेस देखने को मिल रहा था, और इसमें और क्या देखने को मिल रहा था? ओडिमा। ठीक है, ओडिमा देखने को मिल रहा था किसमें? क्वासियोरकर में। ठीक है, ओडिमा देखने को मिल रहा था, और क्या देखने को मिल रहा था? फ्लैंकी पेंट, त्वचा में काले भूरे रंग के धब्बे हो रहे थे, फ्लैंकी पेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है, मानसिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था, त्वचा में परिवर्तन देखने को मिल रहा था, कई सारी चीज़ें, हमें कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो देखने को मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका क्या होगा? मेरास्मस इसका सही आंसर हो जाएगा। मंकी फेस, ओल्ड मैन, पिंजन चेस्ट आदि किसके लक्षण हैं? तो वो मेरास्मस के लक्षण हैं। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारा? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। क्या है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ से जुड़ करके आप होम साइंस से संबंधित जो भी आप स्टडी मटेरियल अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रियाज होम साइंस वर्ल्ड के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आइए आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चंस में कि पीईएम से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से ग्रसित होने का खतरा किसे अधिक होता है? क्या वृद्धों को, बच्चों को, गर्भवती को, या फिर धात्री माता को होता है? किसको होता है सबसे अधिक खतरा पीईएम से ग्रसित होने का? ठीक है, तो बच्चों को सबसे अधिक खतरा होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अर्थात पीईएम से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। तो ये क्या होगा? ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, ठीक है, तो कैसा रहा सेशन? क्या समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? फॉर्मेशन कैसा था क्वेश्चंस का? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और पार्ट 1 में हमने थ्योरी क्लास को पढ़ा, पार्ट 2 में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा और क्वेश्चंस भी आप लोगों को ठीक ठाक लगे होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।